हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और जुलाई 15 से 31 तक के दौरान हम देखेंगे कि कैंसर, सन, मून एंड असेंडेंट, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि ये सारी रीडिंग्स जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। जितना आपसे रेजोनेट होता है उसको आप ले लें, पिक कर लें उस पार्ट को, और बाकी को इग्नोर कर दें, वो यकीनन किसी और से रेजोनेट हो रहा होगा। देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए रीसेंट पास्ट में क्या सूरत हाल थी जिसके साथ वो डील कर रहे थे। मेरे पास यहाँ पे आपके लिए मौजूद है 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। डिसअपॉइंटमेंट है जो कि शायद पिछले साल के आखिर में हुई हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि चूँकि पहले भी मैं रिलेशनशिप डिस्कस कर रही हूँ तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगी। ये भी हो सकता है कि कोई ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन ये ब्रेकअप ऐसा नहीं है कि जिसमें दूसरे पर्सन का कोई रोल सच नज़र नहीं आता है। आप ही उस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे और आपके लिए उसके अंदर कोई चार्म नहीं था। हालांकि बज़ाहिर शायद सिचुएशन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन बहरहाल जो आप जिस तरह से रिलेशनशिप को देखते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही थी। सो अल्टीमेटली यू हैव डिसाइडेड टू लीव। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है, एस ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। उसके बाद एक नया स्टार्ट करने की कोशिशें हैं जो कि रीसेंट पास में नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जिसको कहते हैं ना रियलिटी चेक आपको ऐसा मिला हुआ है पिछले एक्सपीरियंस से कि अब आप उसकी रोशनी में मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा मिल गया है आपको कि उसके अंदर से आप हर चीज़ को देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये कैसा है। एक सर्टन बाउंड्री आपने डिक्लेयर की हुई है, बनाई हुई है, जिसके अंदर आप सिर्फ उसी वक्त किसी को एंटर होने देंगे जब आप हर तरह से मुतमईन हो जाएंगे। अब जबकि 15 से लेके 31 तक का टाइम है, मेरे पास मौजूद है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। वही सूरत हाल है, क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट और फूल। एक तो ये कि इमोशनल जो ट्रॉमा है आपका, जो आपने फेस किया है पिछले एक्सपीरियंस में, उसने आपको मज़ीद फोर्स कर दिया है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं अपने लिए, अपने इमोशंस के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए। किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ कौन वो पर्सन होना चाहिए, वो कौन सा स्पेशल पर्सन होना चाहिए। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे हमें यही बता रही है कि मज़ीद आपने अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो लगा लिए हैं कि ये होगा तो फिर मैं कंसिडर करूँगी, ये करूँगा। हर्मिट का कार्ड है, अगेन बार बार पास में जाना, चीज़ों को सोचना, कैसे हुआ था, क्या कहा था मैंने, तब क्या गलती की थी। ये सारी बातें जो हैं वो इन 15 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आपके जहन पे रहेंगी। और ये ऐसे ही होगा कि जैसे कुछ दिन इंसान जो है वो जैसे आप स्टेन कर रहे होते हो, ठीक है, चीज़ों को, रियलिटीज़ को चेक कर रहे होते हो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए था, इस तरह के सारे क्वेश्चंस। ऐसा ही क्यों हुआ था, मेरी क्या गलती थी, मैं किस तरह वो गलती ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आनी चाहिए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इन 15 डेज़ के अंदर आप में से कुछ लोग, मेल और फीमेल, ये बात डिसाइड करें कि ओके बहुत ज़्यादा खामोश बैठ लिया है, बहुत ज़्यादा चुप हो लिया है, नाउ इट्स द टाइम कि आप अपनी आउटलुक के ऊपर काम करें। हेयर कट डिफरेंट करा लें, अगर पहले आपके हेयर कट नहीं हुआ था तो हेयर कट कराएं। किसी जगह पे इससे जाके अपनी पूरी ग्रूमिंग के ऊपर टेंशन जो है वो आप अपनी रखें। अगर आप के कपड़े जो हैं वो कुछ ओल्ड फैशन्ड हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप एक्सपेंडिचर करें ताकि आपकी आउटलुक जो है उसके अंदर चेंज आ सके। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन्हीं 15 दिनों में आपके जहन के अंदर जो है वो बन रही हैं और आप उसके ऊपर एक्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फूल का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि समझ लें कि पहले नहीं हो रहा था और अब आप वो चेंजेस जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर लेकर आने की कोशिश करेंगे इन 15 डेज़ में। उसके बाद का जो टाइम पीरियड है जो कि जुलाई के बाद का है, मेरे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स।
एक ये बात ज़रूर है कि चाहे आप अपनी आउटलुक के ऊपर काम करेंगे इन 15 दिनों में या सोचेंगे कि क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, मुझे तो लगता है कि चेंजेस लाएंगे भी, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि आपने अपने आप को ओपन कर दिया है। बिल्कुल अभी भी आपने एक जो स्टिफ किस्म का फेस है वो यहाँ पे मौजूद है, और मुझे ये लगता है कि अगस्त और सितंबर ये 2 महीने ऐसे होंगे जहाँ पे इस बात का चांस है कि लोग अगर आपसे रब्ता करने की कोशिश भी करें तो आप उनको बहुत अच्छा कोई रिस्पांस ना दें और उनको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करें। अच्छा, एक इसमें ये भी रीज़न हो सकती है कि वो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं जो कि सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, वो सीरियस नहीं है, शादी तक बात को नहीं लेके जाना चाह रहे। एक ये भी रीज़न हो सकती है कि आप उनको इग्नोर कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, एक डिज़ायर है, एक हैप्पी स्टेबल फैमिली की। वैसे भी जो कैंसर लोग होते हैं उनको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, सेफ्टी से उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सो ये ज़रूर आपके माइंड में है बात कि एक ऐसा सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें आप रह सकें। ये भी हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर तक जाते जाते आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रपोज़ल, कोई इस किस्म की बात हो जो कि फिर शादी की तरफ आपकी सूरत हाल को लेके जा सके। अच्छा जी, अब हम अच्छा ये मैं ज़रूर कहूँगी कि बेहतर ये होगा कि बहुत कोई शार्प एक्शंस मत लें और ग्रेजुअल किस्म की चेंजेस जो हैं वो आप अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ। अब हम यही कार्ड्स जो हैं इनको रीड करेंगे करियर के हवाले से। सो 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे बिल्कुल सेम वही बात आएगी जो रिलेशनशिप में थी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे या कुछ ख़ास काम कर रहे थे तो वो आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं था, आप उसको इतना इन्जॉय नहीं कर रहे थे, ठीक है, इतना सेटिस्फाइंग नहीं था। सो यू सिंपली डिसाइडेड टू लीव दैट थिंग। जॉब भी हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर जगह की जॉब हो सकती है या कोई ख़ास काम हो सकता है जो आप कर रहे थे। उसके बाद नए स्टार्ट करने को चीज़ें जो हैं वो आइडियाज़ आपके पास हैं और कुछ ना कुछ उसमें से आपने गेन भी किया है। गेन इन अ सेंस कि इंफॉर्मेशन गेन की है। इट्स यहाँ पे कोई मनी गेनिंग सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स के साथ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज, विजडम, कोई आपने कुछ इस किस्म का गेन किया है। अब यहाँ पे 15 से लेके 31 तक में क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट और फूल का कार्ड है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग जो है वो कैंसर लोगों के लिए नज़र आ रही है। प्लानिंग का फेज़ हो सकता है। अच्छा, ये प्लानिंग ऐसी है जो कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो रही है। इसमें फ्यूचर भी शामिल है, ज़ाहिरी बात है कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। इसमें पास्ट को भी सिर्फ किया जा रहा है कि पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अब क्या करना है, और उसके बाद एक प्लान भी लेआउट किया जा रहा है, प्लान भी बनाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या काम जो है वो चलाना है या कौन से एक्शंस जो हैं वो लेने हैं, किन चीज़ों के ऊपर सीरियसली काम करना है। सो ये 15 दिन जो हैं थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं और आप इसमें काफ़ी कुछ जो है वो अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी जगह पे कुछ ना कुछ प्लान बनाएं, उसके बाद कोई पर्सन आपको ऐसा मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और आप उससे भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करें और कोई ना कोई उनके साथ भी आपका सिलसिला जो है वो इस तरह का बने जो कि आपके लिए काम के हवाले से फ्रूटफुल रहे। फिर 2 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप फौरी तौर पे जॉब या कोई काम करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें उसके रिज़ल्ट आने में या किसी ऐसी जगह पे जो कि बड़ी बेहतर होती है या सेटिस्फाइंग होती है, उसमें आपको टाइम लगेगा। एक तो शुरू के कुछ महीने तो वैसे ही चीज़ों का सेटअप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अगला कुछ अरसा जो है जो कि आप समझ लें कि 4 से 7-8 महीने का भी हो सकता है, उसमें एक स्ट्रगल है जो कि नज़र आ रही है। और ये स्ट्रगल ऐसी है कि चूँकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जिस काम को भी आप शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे आपको एक कंपटीशन मिलता है।
तो वो कंपटीशन जो है वो बहरहाल आप उसके साथ आपको फेस करना पड़ेगा और डील करना पड़ेगा, और काफ़ी एक जद्दोजहद है जो कि कोशिश है, एफर्ट है जो कि यहाँ पे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली जो है सिचुएशन बेहतर हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन जो बेहतर होगी ये अगले साल अप्रैल का टाइम हो सकता है कि तब तक एक स्टेबल किस्म की सिचुएशन जो है वो आपके सामने आके मतलब बन जाए एक आपके लिए। तो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आई होप कि आपसे रेजोनेट कर रही होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।